नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में प्रतिदिन उपस्थित होने के लिए और नियमित रूप से इस अध्ययन में शामिल होने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप परमेश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं कि उसके वचन को सुनने के लिए प्रतिदिन इस अध्ययन में आप शामिल हो रहे हैं। और इस कारण ये कार्यक्रम आपके जीवन को आत्मिक आकार देने के लिए बनाया जा रहा है। आप परमेश्वर की सबसे अद्भुत और उत्तम रचनाओं में से एक हैं, इस बात को जानकर चलिए। परमेश्वर ने इस संसार में जितनी भी चीज़ों को स्थापित किया है वे बगैर उद्देश्य के नहीं हैं और आप भी उसके उद्देश्य के अधीन हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है, जिसके बात को हम में से हर एक को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी चीज जिस बात के लिए बनाई गई है यदि उसके अनुसार चलाई नहीं जाती तो वह या तो कार्य नहीं करती या फिर सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है दोस्तों। हम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्वयं से निर्धारित नहीं कर सकते। हमारे रचयिता को ही मालूम है कि इस संसार में क्यों हम अस्तित्व में हैं। जब हम उसे जानकर जीवन में चलेंगे तो हम जीवन का आनंद लेने पाएंगे। परंतु हम उस महान परमेश्वर को आज कैसे जान सकते हैं? उसने अपनी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से हम पर प्रकट किया है। आज के अध्ययन में हम पौलुस के व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर के उद्देश्य को देखेंगे, जो ये प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी योजनाओं को बनाया है। आइए दोस्तों, हम उसे जानने का प्रयास करते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है पौलुस की प्रेरिताई का प्रमाणीकरण। अब हम इस पत्री के अंतिम महान भाग में आते हैं, जो पौलुस के प्रेरिताई की बुलाहट के संबंध में है। पहले भाग को मैंने मसीही जीवन कहा था, दूसरे को मसीही दान और इस भाग को मैं मसीही चौकसी कहता हूं। पौलुस ने मसीही दान की चर्चा आरंभ की तो वहां एक आमूल परिवर्तन दिखाई दिया। अब हम एक पूर्ण रूपेण नए भाग में आते हैं और इसमें शैली और स्वर का आमूल परिवर्तन देखते हैं कि अनेक टीकाकार इसे तीसरा पत्र कहते हैं, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं करता। स्वर परिवर्तन का कारण भी समझाया जा सकता है। कुरिन्थ की कलीसिया विभाजित थी। पौलुस ने अपने प्रथम पत्र में कहा, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 11 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया के अधिकांश जन पौलुस के अधिकार का सम्मान करते थे, परंतु कुछ लोग उसे अस्वीकार करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम 9 अध्यायों में वह इन्हीं को संबोधित कर रहा है और अध्याय 10, 11, 12 में वह विपक्षियों से बात कर रहा है। अतः दिन के प्रकाश से अंधकार का सा परिवर्तन आता दिख रहा है। इस अध्याय में हम प्रेरित पौलुस का प्रेम भरा दिल खुला देखते हैं, उसका सेवक का मन और एक मनुष्य का मन। यहाँ हम उस पौलुस को देखते हैं जिसे हमने पहले नहीं देखा। वह अपनी प्रेरिताई की प्रतिरक्षा कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने सुधार के निमित्त कठोर पत्र लिखा था। ये अल्पसंख्य विपक्षी उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहते थे, पौलुस लिखता तो बड़ी बड़ी बातें हैं, परंतु हमारे मध्य आकर वह नगण्य प्रतीत होता है। पौलुस उनसे मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण आग्रह करता है। पौलुस कुरिन्थ में तंबू बनाने का काम करता था। वह किसी पर बोझ नहीं था, वह बोझ बनना चाहता भी नहीं था। वह पूरा दिन बाजार में परिश्रम करता था और पसीने से तर हो जाता था। उसके हाथ गंदे हो जाते थे। वह काम करते करते ही आसपास के और आने जाने वाले मनुष्यों से बातें करता था। अतः कुरिन्थ के विपक्षी
विश्वासी कहते थे कि वह प्रेरित नहीं, एक तंबू बनाने वाला है। वह एक साधारण मनुष्य है। निसंदेह मेरे मित्रों, वह एक साधारण मनुष्य था, परंतु वह बुलाया हुआ प्रेरित था। वह मनुष्यों का सा ही दिखाई देता था। सच तो यह है कि वह हाथों से तो काम करता था, इसलिए कुछ लोग उसे तुच्छ समझते थे। अतः जब वह कहता है, मैं वही पौलुस तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं, उसके कहने का अर्थ है कि वह देहधारी मसीह के सदृश है। वह कहता है, जो तुम्हारे सामने दीन हो, वह देखने में विशिष्ट जन प्रतीत नहीं होता है। वह कोई असाधारण मनुष्य नहीं था। अतः कुरिन्थ के विपक्षी विश्वासी गलत नहीं कहते थे। हमारे बीच में तो वह एक दीन मनुष्य हो जाता है, परंतु वह पत्र बड़ी निर्भीकता और अधिकार से लिखता है। वह अपने आप को समझता क्या है? पौलुस लिखता है, मसीह की नम्रता और कोमलता। हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्रतिवाद में आवाज नहीं निकाली थी। हमारा प्रभु देखने में असाधारण मनुष्य नहीं था। वह वैसा नहीं था जैसा चित्रकार हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। उसके सिर के चारों ओर प्रकाश मंडल नहीं था। वह नम्र और कोमल था, और उसके अनुयायियों में भी यही गुण उनकी पहचान होनी थी। यही विश्वासियों के भाईचारे का बंधन है। अतः पौलुस उनसे कहता है, रूप रंग से मूर्ख मत बनो। पौलुस के पास प्रेरित होने का अधिकार था। उसके पास ईश्वरीय सेवा थी। वह अधिकार से कहता था। उसे दिव्य शक्ति का बोध था और वह दिव्य शक्ति का उपयोग भी करता था। पौलुस उनसे निवेदन करता है कि वे उसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य न करें। वह अपनी नम्रता और कोमलता में ही आना चाहता है। वह कहता है कि वे उसे केवल दैहिक न समझें। मेरे विचार में आवश्यक नहीं कि सुसमाचार का सेवक बागा पहने और गले में सफेद पट्टा डाले कि मनुष्य उसे प्रभु यीशु मसीह का सेवक समझें। मेरे विचार में तो उसका जीवन और वचन का प्रचार ही उसके सेवक होने का प्रमाण है। आज भी कुरिन्थ के विश्वासियों की यह मानसिकता हम में व्याप्त है। वे वचन के शिक्षक को तुच्छ दिखाना चाहते हैं। इस विषय में शैतान बहुत चतुर है। शैतान इस परमेश्वर के वचन पर वार नहीं कर रहा है। जन समूह को परमेश्वर के वचन में महान रुचि है। तो शैतान क्या करता है? वह वचन के शिक्षक एवं प्रचारक की छवि बिगाड़ना चाहता है। वह इसी प्रकार भीतर प्रवेश करता है। वह मनुष्य की मानहानि करना चाहता है। पौलुस के साथ भी ठीक यही हुआ था। मैं एक ऐसी कलीसिया को जानता हूं जहां उनका पास्टर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता था। कलीसिया के कुछ सदस्य उससे बहुत ही अधिक अप्रसन्न थे। जब वह वहां से चला गया तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास किया। वे अपने हाथों में बड़ी बड़ी बाइबल लेकर आते थे और कहते थे कि वे परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। वे वास्तव में वचन पर विश्वास नहीं करते थे। सच तो यह है कि वे वचन को जानते भी नहीं थे। यदि पास्टर परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे और ऐसे मनुष्यों को आत्मिक पोषण न दे पाए तो मेरा विश्वास करें, वह संकटकालीन स्थिति में है। यह शैतान की युक्ति है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। पौलुस कहता है कि उसके तंबू बनाने के पेशे के कारण वे उसे सांसारिक न समझे, क्योंकि वह पसीने से तर और गंदे हाथ लिए होता था। वे उसे इसके आधार पर आंकते थे। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के लिए काम में लिए गए यूनानी शब्द को 3 संदर्भों में काम में लिया जाता था। शरीर अर्थात शरीर का मांसल भाग, दूसरा मानसिक दुर्बलता, और तीसरा हमारा भ्रष्ट और पतित स्वभाव। यह आत्मिक अर्थ है। इस प्रकार इस शब्द का उपयोग शारीरिक संदर्भ में, मानसिक संदर्भ में और आत्मिक संदर्भ में किया जाता था। पौलुस तीनों संदर्भों में इसका उपयोग करता है, परंतु अधिकतर आदम के पतित स्वभाव के संबंध में।
रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि मेरी देह में कोई अच्छी बात नहीं है। वह हमारे पतित स्वभाव के बारे में कह रहा है। वह देह शब्द को आत्मिक रूप में व्यक्त कर रहा है। जब वह कहता है यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, वह यहाँ शरीर शब्द को मानसिक संदर्भ में काम में ले रहा है। पौलुस कहता है कि वह शरीर में चलता फिरता है। मेरे विचार में वह शारीरिक शक्ति में कुरिन्थ नहीं आया था, वह शरीर की दुर्बलता में कुरिन्थ आया था। उसका युद्ध आत्मिक युद्ध था। उसने इफिसियों को लिखे पत्र में कहा था 6 अध्याय उसके 12 पद में, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। पौलुस एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां नहीं गया था जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर आश्रित है। पौलुस ने प्रचार प्रसार की विधियां और मानवीय क्षमता एवं प्रयास द्वारा व्यवस्था करने की चेष्टा नहीं अपनाई थी। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके सदुपयोग का समय हमारे पास नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि पौलुस उन पर भी निर्भर नहीं था। वह एक प्रभावी व्यक्तित्व का मनुष्य नहीं था और न ही वह बुद्धि आत्मिक शब्दावलियां, नाना प्रकार के उद्धरण और कर्णाकर्षक भाषा का उपयोग करता था। वह किसी के विरोध में प्रचार करने नहीं आया था। वह कुरिन्थ नगर की सफाई करने भी नहीं आया था और न ही वह कुरिन्थ वासियों द्वारा अभियान के आयोजन हेतु आमंत्रित किया गया था। पहला कुरिन्थियों 2 उसके 2 पद में लिखा है, जहां उसने कहा, मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। पौलुस के मन में युद्ध क्षेत्र का विस्तृत परिदृश्य स्पष्ट था। उसे स्वर्ग पाना था और नरक का त्याग करवाना था। वह आत्मिक युद्ध में था जिसमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता होती है। पौलुस कहता है कि हम देह में हैं परंतु हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों से है जिसमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 के 4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यह अतिरिक्त वाक्य है और इसमें पौलुस आत्मिक हथियारों की सूची नहीं देता है। आत्मिक युद्ध का अर्थ है कि हमारा बैरी भी आत्मिक है। जी हाँ, आत्मिक बैरी का अर्थ है कि आत्मिक हथियार। हमें बताया गया है कि हमारे पास कुछ आत्मिक हथियार हैं और वे सामर्थी हैं, वे प्रभावी हैं। क्या आप उन आत्मिक हथियारों को पहचान सकते हैं जिनकी हमें आज आवश्यकता है? हमारा पहला हथियार परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास होना है। यह आत्मा का वचन है। पौलुस दर्शन शास्त्र और धर्म के गढ़ कुरिन्थ नगर में परमेश्वर के वचन का हथियार लेकर आया था। उसने वहां इसी हथियार का उपयोग किया था। पौलुस इफिसियों को लिखता है 6 अध्याय के 17 पद में, उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पौलुस ने अपनी विश्वास की तलवार ली और धार पर निर्भर किया। उसने लिखा रोमियो 1 के 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे मित्रों, हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हमें धर्मशास्त्र की प्रेरणा पर भी विश्वास करना है। यह एक धर्म सिद्धांत नहीं है। मैंने एक उपदेशक का उपदेश सुना जो बाइबल प्रेरित वचन मानता था। उसने कविता, धार्मिक शब्दावलियां और सूक्तियां आदि का अत्यधिक मनोहर उपयोग किया। उसके पास दार्शनिक तर्क था परंतु वचन की शिक्षा नहीं थी। क्या मैं कह सकता हूं कि यह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना नहीं है और न ही वचन को हथियार बनाना है? मेरी थियोलॉजी रूढ़िवादी है। मैं प्रेरित वचन में विश्वास करता हूं जिसमें उत्पत्ति की पुस्तक और विशेषकर सृजन की कहानी आती है। मैं नरक में भी विश्वास करता हूं। सच तो यह है कि मैं आरंभ से अंत तक बाइबल में विश्वास करता हूं।
मेरे मित्रों, यह आत्मा का वचन है। यह हमारे हथियारों में से एक है। दूसरा हथियार है आत्मा की उपस्थिति। पौलुस अपनी मानवीय दुर्बलता को समझता था। वह जानता था कि उस पर पवित्र आत्मा की मुहर है और पवित्र आत्मा ही का सामर्थ्य उसे प्राप्त है। हमारे युद्ध में तीसरा हथियार है प्रार्थना। यह सच है कि कुरिन्थ को लिखे दोनों पत्रों में प्रार्थना के विषय पर बहुत कम कहा गया है, परंतु पौलुस को प्रार्थना में विश्वास था। इफिसियों को लिखे पत्र में वह प्रार्थना को एक आक्रामक हथियार कहता है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तब हम 2 कुरिन्थियों 10 उसके 5 में पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इस आत्मिक युद्ध में योद्धा ही विजय पाते हैं। यहाँ मेरे कहने का अर्थ अपनी विजय से नहीं है। हमारी विजय परमेश्वर की महिमा है। 2 कुरिन्थियों 2 उसके 14 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसे? मसीह में, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम सबको तो मसीह में नहीं ला सकते, परंतु परमेश्वर का वचन अवश्य सुना सकते हैं। हमारे आज के समय मसीह की गवाही के खुले द्वार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विजयी नहीं हैं तो भी सफल तो हैं। 2 कुरिन्थियों 10 उसके 6 और 7 पद में आगे लिखा हुआ है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। विपक्षियों से पौलुस कहता है, जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। 2 कुरिन्थियों 10 के 8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। पौलुस के पास प्रेरित होने का अधिकार था, तो उनके विनाश के निमित्त नहीं, निर्माण के निमित्त था, विश्वास में उनके विकास के लिए। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 2 उसके 10 अध्याय के 9 और 10 पद में आगे लिखा है, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। पौलुस नहीं चाहता था कि उसका पत्र निर्भीक और डराने वाला हो, परंतु वह उनके बीच अति दीन हो। मेरे विचार में इससे प्रकट होता है कि पौलुस एक आकर्षक व्यक्ति नहीं था। पौलुस का प्रचार सुनकर लोगों पर स्पष्ट प्रकट होता था कि वह अपने शारीरिक ऊर्जा या वाक्पटुता या अपने व्यक्तित्व के आकर्षण द्वारा प्रचार नहीं करता है। मेरे विचार में वह देखने में अत्यधिक दुर्बल व्यक्ति दिखाई देता था। अति संभव है कि वह न्यायों के युग के शिमशोन जैसा रहा होगा कि लोग जानते थे कि वह परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से पूर्ण था। 2 कुरिन्थियों 10 उसके 11-12 में लिखा है, जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। पौलुस की बातों में यहाँ कुछ उपहास मिश्रित है। कुछ लोग अपनी तुलना आपस ही में करते हैं और यही एक कारण है कि हमारी कलीसियाओं के सदस्य प्रायः सोचते हैं कि वे विशिष्ट हैं। वे सोचते हैं कि वे कुलीन हैं, असामान्य हैं, आत्मिक हैं, क्योंकि वे अपने ही समुदाय से अपनी तुलना करते हैं। मेरे मित्रों, यह हमारा मापदंड नहीं है। यह आज की एक त्रासदी है। अपनी कलीसिया में कोई
शिथिल हो सकता है और स्वयं शिथिल हो जाता और उसे इसका बोध भी नहीं होता है, क्योंकि वह अपने साथ के शिथिल विश्वासियों से अपनी तुलना करता है। हमें वास्तव में ऐसे विश्वासियों में होना चाहिए जिनसे हमें चुनौती मिले। अधिकांश विश्वासी जो किसी छोटे समूह या कलीसिया में होते हैं और उन्हें आत्मसंतोष तो हो जाता है, क्योंकि वे सब एक ही नाव में होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 13 पद में आगे लिखा हुआ है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। कुरिन्थ के विश्वासियों की शिकायत थी कि पौलुस उनसे भेंट करने नहीं आएगा। वह अन्य स्थानों में समय गंवा रहा है और उनकी चिंता नहीं करता है। आज अनेक विश्वासी अपने पास्टर से भी शिकायत करते हैं, क्योंकि वह उनसे भेंट करने और समय बिताने उनके घर नहीं आता है। वे यथासंभव अधिक से अधिक उसका समय चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि पास्टर सदस्यों को सहलाने पुचकारने में अपना समय लगा दे तो वह प्रभु का समय व्यर्थ गंवा रहा है। उसे अपना समय उन लोगों को देना है जो सहायता की घोर आवश्यकता में हैं। उसे परमेश्वर के वचन के अध्ययन में भी समय लगाने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 14 से 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। प्रिय मित्रों, पौलुस उनसे कहता है कि वे यह ना भूलें कि वही था जिसने सबसे पहले उन्हें सुसमाचार सुनाया, जिसके लिए उसे अपने घर से एक लंबी यात्रा करके वहां आना पड़ा था। वह उन्हें यह भी स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य उनका पास्टर बनना नहीं था। उसकी बुलाहट एक उपदेशक की थी। वह अपना काम करके आगे बढ़ जाता था। वह सदैव आगे सीमा की ओर बढ़ता रहता था। वह किसी और की नींव पर निर्माण नहीं करता था। अब हम दूसरा कुरिन्थियों 10 उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हम प्रभु के समक्ष प्रशंसा के पात्र हों तो अच्छा है। यह हमारे लिए चेतावनी है। जब तक आपको किसी की बुलाहट का भेद समझ में ना आए, उसकी आलोचना न करें। किसी को आपसे घर आकर भेंट करने का वरदान प्राप्त है तो किसी को मंच से प्रचार करने का। यदि आपके पास ऐसा सेवक है जिसे प्रचार करने का वरदान प्राप्त है तो उसकी आलोचना न करें। उसे वचन की तैयारी का समय दें। यदि वह अपना उपदेश तैयार करने में समय लगाता है तो वह घर घर भेंट करने में समय नहीं दे पाएगा। यह भी हो सकता है कि एक सेवक बौद्धिक प्रचारक होने की अपेक्षा एक अच्छा व्यवस्थापक है, तो यह उसका वरदान है। वरदान का पता लगाकर उस सेवक की उस दिशा में सहायता करें कि वह अपने वरदानों का भरपूर उपयोग करे। यदि वह आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाता है तो उसकी आलोचना मत करो। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है कि वह परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार काम कर रहा है। उसे प्रचारक होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और वह अपना काम कर रहा है। मेरे मित्रों, आज हमें भी समझने की आवश्यकता है कि हम उन लोगों की सहायता करें जिसे हमारी आवश्यकता है। क्या आज आप तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, तीतुस। पौलुस ने कुरिन्थियोस की कलीसिया में तीतुस को दान एकत्र करने के लिए भेजा था। आज का प्रश्न है, पौलुस इस पत्री के 10, 11 और 12 अध्याय में किन से बात करता प्रतीत होता है? ए, विश्वासियों से, बी, अविश्वासियों से, सी, अन्य जातियों से, डी, विरोधियों से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि यदि आप पौलुस की बातों को ध्यान करेंगे तो आप परमेश्वर की प्रेरणा को उसके लेखन कार्य में महसूस करने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर उसको प्रेरणा देता था और वही बात वो वचन में लिखता है। यहाँ वह अपनी प्रेरिताई अधिकार को प्रमाणित करता है और उसके द्वारा से ये भी प्रकट करता है कि वह परमेश्वर की ओर से आया है या परमेश्वर द्वारा स्थापित है। दोस्तों, वह घमंड करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए इन बातों को लिखता है। वह आत्मिक युद्ध में था और हम भी प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में बने रहते हैं, जिसका सामना करने के लिए आत्मिक हथियारों को धारण करना हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों, हमें जानना है कि प्रथम हथियार परमेश्वर का वचन है, दूसरा हथियार परमेश्वर का पवित्र आत्मा है तथा तीसरा हथियार परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करना है। आत्मिक युद्ध में हम विजय नहीं हो सकते, केवल मसीह ही विजय हो सकता है। लेकिन हम सफल हो सकते हैं तब जब हम उसके अनुसार काम करें। हम किसी को मसीह के लिए जीत नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर एक भेद है जो हमें समझना होगा। हमारी जिम्मेदारियां क्या है? हमें उसके वचन की साक्षी या गवाही देने की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन की गवाही दें तो परमेश्वर मनों को, लोगों के हृदय को और उनके जीवन को परिवर्तित कर देगा और लोगों को उनके पाप के ऊपर विजय प्रदान करेगा। आपका और मेरा यही दायित्व है। हम केवल अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को आज पूरा करें, यही हमारे लिए सेवा है। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम लोगों को इस गवाही को देते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे अपने प्रेम के द्वारा से प्रभु कुछ दायित्व दिए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं कि हम अपने जीवन के भले कार्यों के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है, हम लोगों को उस प्रेम को प्रकट करें। पिता परमेश्वर, हमारी गवाही बहुत से लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण हो सकती है। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको सहायता करें, विशेष तौर पर हमारे दर्शकों की सहायता करें कि वे अपने जीवन की गवाही लोगों के सामने प्रकट करें और लोग उनकी गवाही के द्वारा से उनके जीवन में आपकी आशीषों को, आपके बड़े कार्य को अनुभव करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की गवाही लोगों को देते रहें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। परमेश्वर आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।